गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिजिक्स पाठशाला में स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत बल रेखा पर अध्ययन करेंगे। विद्युत बल रेखाओं जिसे विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा जाता है या फिर विद्युत फ्लक्स रेखाएं, ये दो तीन नाम से इनको बुलाया जाता है। अब इन शॉर्ट देखना चाहती है विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक वक्र होती है जो कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। सिंपल लैंग्वेज देखें तो विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे थोड़ा अपन और डिस्कस करें इसके ऊपर, तो विद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र है, जैसे मैंने एक काल्पनिक वक्र खींचा है, ठीक है। यदि इस काल्पनिक और ये काल्पनिक वक्र विद्युत क्षेत्र में खींचेंगे। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जिसके यदि किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु लिया मैंने और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूं, ये खींचेगी तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र, यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये जो काल्पनिक वक्र है उसे ही हम विद्युत बल रेखा का नाम देते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट ले, क्यू पॉइंट ये रहा, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, तो भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। यदि ऐसा हो रहा है तो ये काल्पनिक वक्र है, वो काल्पनिक वक्र ही हम क्या नाम देंगे, विद्युत बल रेखा। तो डेफिनेशन क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र, ये काल्पनिक वक्र खींचा मैंने, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये काल्पनिक वक्र ही हमारा विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज, विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब इस बिंदु पर खींच रहे हैं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है। सपोज करो इस बिंदु पर खींचे तो भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये स्पर्श रेखा होगी, इधर इस पर खींचना चाहे तो ये होगी। किसी भी बिंदु पर खींच लेंगे, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो ही हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, यह काल्पनिक वक्र ही हमारा विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब यदि इसके गुणों की अपन बात करें तो मोस्ट ऑफ गुण क्या होते हैं, यदि विद्युत बल रेखाओं की गुणों की बात करें, गुण तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुण रहेगा धनात्मक आवेश से ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है और ऋणात्मक आवेश के ये अंदर प्रवेश करती है, लाइक दिस। मतलब बोल सकते हैं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इन रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब विद्युत बल रेखाएं सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। सेकेंड, थर्ड, ये बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। जैसे सपोज करो एक बल रेखा मैंने ये ली है और एक बल रेखा ये ली है, ये दो बल रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है, जैसा ना, तो बेटा इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। मतलब इस बिंदु पर तो कितने विद्युत क्षेत्र हो गए, दो विद्युत क्षेत्र हो गए। भाई कह रहा है ना कि स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो एक बिंदु पर इधर एक स्पर्श रेखा ये खींच रही है, एक स्पर्श रेखा ये खींच रही है, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। और वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है।
यदि ये यदि यही कारण है कि ये आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों नहीं काटती है? क्योंकि यदि ये काटे, मान के चले कि ये विद्युत बल रेखाएं सपोज करो काट रही है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र की दो दिशा, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितनी दिशा होगी? दो दिशा, और ऐसा संभव नहीं होता है। दैट्स व्हाई विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें कि यदि दो समान आवेशों को रखा जाए, जैसे ये प्लस आवेश और एक ये प्लस आवेश, इनसे बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करेंगे, मतलब इस तरह। सॉरी, यदि दो सजातीय आवेशों को पास रखा जाए तो ये विद्युत बल रेखाओं का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे भी बाहर निकलेंगे, इससे भी बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ लंबाई के लंबवत क्या करेंगे? फैलने का प्रयास करेंगे, और ये प्रतिकर्षण को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। दो समान आवेशों को यदि पास रखा जाए तो उनसे निकलने वाली बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, मतलब किसको प्रदर्शित कर रही है? प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करती है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ एक धनात्मक आवेश ले, एक ऋणात्मक आवेश ले, तो भैया कुछ इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं इससे तो निकलेंगे और इस पर प्रवेश करेंगे। मतलब लंबाई के यहां पे देखो, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। पॉजिटिव से चली, नेगेटिव पर खत्म हो गई, मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर समान आवेश विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। दो समान के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत के बीच में आकर्षण। समान के बीच में इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं, असमान के बीच में इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाएं यदि समांतर हो, इस प्रकार से यदि विद्युत बल रेखाएं समांतर हो तो रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र। और यदि असमान विद्युत क्षेत्र मतलब यहां ज्यादा है यहां कम है, तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। विद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, समान दूरी पर है तो कैसा होगा? समान विद्युत क्षेत्र। यदि असमान दूरी पर, या देखो यहाँ ज्यादा है या नजदीक कम है वैसा है, तो ये कैसा होगा? असमान विद्युत क्षेत्र होगा। समान विद्युत क्षेत्र की स्थिति में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, असमान विद्युत क्षेत्र की स्थिति में ऐसा होती है। दूसरी बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन, विद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अधिक, और जिस स्थान पर दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कम। जिसमें देखना चाहिए यदि कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, सपोज करो तो भैया यहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम, और यहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा। यदि विद्युत बल रेखाएं पास पास है विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है विद्युत क्षेत्र कम होगा। मतलब यदि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक, यदि घनत्व कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम।
और एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है असमरूप विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र कम है, यहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कभी भी पाश नहीं बनाती है। पाश मतलब वृत्त, लूप नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करो ये पॉजिटिव आवेश है, लूप कब बनाएगी? जब इससे निकलकर वापस इसी पर आए तभी तो बनेगी लूप, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से सिर्फ बाहर निकलती, कभी भी अंदर नहीं आती है। इसी प्रकार से नेगेटिव ले, नेगेटिव पर अंदर ही आएंगी, बाहर तो निकल ही नहीं सकती है। तो कभी भी ये बल रेखाएं लूप नहीं बनाती है। तो ये विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। डेफिनेशन में फिर रिपीट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र, ये काल्पनिक वक्र है, जिसके किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा यदि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो ये काल्पनिक वक्र ही हमारा क्या है? विद्युत बल रेखा कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि विद्युत क्षेत्र जैसे ऐसे जा रहा है, मतलब बोल सकता हूं विद्युत बल रेखा यदि इधर जा रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। हमने देखा है ना, जैसे सपोज करो एक धनात्मक आवेश लिया, ये जैसे पॉजिटिव प्लेट ली एक, और एक ये नेगेटिव प्लेट ली, तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। पॉजिटिव से निकलेंगी, ऋणात्मक पर समाप्त होंगी। तो ये विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ओके, थैंक यू।